जोशीमठ को लेकर इस वक्त ये जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो आपको बता देते हैं। संकट पर एक्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई जोशीमठ मामले में करने वाला है। मौसम विभाग ने भी अब कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तो जोशीमठ मामले को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और इस बड़ी सुनवाई के दौरान कई मसलों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। 3 जजों की ये बेंच है जो आज सुनवाई करने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दाखिल की है और अब इसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। तो जोशीमठ पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। परेशानी जस की तस है, लेकिन लोग सरकार की विकास परियोजना पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल है, क्या सच में विकास विनाश का कारण बन रहा है? ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जोशीमठ की तबाही, आसमान से गवाही। प्रकृति से छेड़छाड़, विनाश की कगार। त्रासदी के पीछे एनटीपीसी की सुरंग। एनटीपीसी के खिलाफ क्यों फूटा लोगों का गुस्सा? जोशीमठ में दिन पर दिन हालात नाजुक होते जा रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ संकट और गहराता जा रहा है। पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह खत्म हो रही। मामले को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी चिंतित है। उधर स्थानीय लोग अपने घरों में दरारों के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एनटीपीसी द्वारा किए गए ब्लास्ट से ही जोशीमठ तबाह हो रहा है। हालांकि इस बात में कितना सच है, क्या सच में एनटीपीसी के विकास प्रोजेक्ट के चलते जोशीमठ तबाही के कगार पर खड़ा है? इसकी पड़ताल के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रही हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि चट्टानों से पानी के रिसाव की वजह से जोशीमठ का ये हाल हुआ है, तो वही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की वजह से इस इलाके की जो बर्बादी है वो दिखाई दे रही है। मेरे बाएं हाथ पर देखिए आप, एनटीपीसी का जो देख रहे हैं आप वो इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर ठीक सामने एनटीपीसी का आपको हेलीपैड दिखाई दे रहा है और ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये लेयरिंग बता रही है कि यहाँ से एनटीपीसी का इलाका शुरू हो जाता है और जगह जगह पे इसी के चलते टनल बन रहे हैं और पावर प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरे दाहिने हाथ पर जो परिवार देख रहे हैं आप, ये परिवार यहाँ पर रहता है और ठीक बगल में इनका घर भी बना हुआ है। लेकिन अब इस घर में भी दरारें निकलने शुरू हो गई हैं। ये देखिए जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, लंबी लंबी धारियां। जोशीमठ में भू धसाओं को लेकर स्टडी में भले ही अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हों, लेकिन स्थानीय लोग ये मानते हैं कि जोशीमठ के इस हालात के पीछे एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट ही जिम्मेदार है। लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। आप लोग भी ये मानते हैं कि एनटीपीसी की वजह से ये हाल हुआ है घर का? हाल क्या, पहले ही से जब से ये बैठा एनटीपीसी यहाँ आई तब से ही यही दशा हमारी है। अच्छा। पूरी मकान भी लगा के, ज़मीन लगा के, ज़मीन सब बर्बाद हो गई। खेती बाड़ी रहा नहीं। अब मकान तो जो रहने के लिए जगह भी थी वो भी साफ हो गई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो पानी रिस रहा है, चट्टानों से पानी गिर रहा है उसकी वजह से। वो पानी भी तो इन्हीं की वजह से गिर रहा है। जोशीमठ आपदा के बाद एनटीपीसी परियोजना को स्थानीय लोग शहर की जमीन धंसने की वजह बता रहे हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने पूरे बाजार में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास बसे गांवों के लोग घर में दरार आने से दहशत में हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एनटीपीसी को भगाना है, जोशीमठ को बचाना है। एनटीपीसी इसकी जिम्मेदारी है और हम लोगों को उन्होंने जब से ये काम स्टार्ट किया, पहले तो बंद था, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तब से ये दसाव भी और ज़्यादा होने लग गया और लोगों की घरों में दरार भी आने लगी है। जैसे हमारे इधर भी आ गई है दरारें और हमें बहुत खतरा है। अभी हम ये नहीं कह सकते हम सुरक्षित है, कभी भी अगर आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग नीचे चले जाएंगे बह के। प्रशासन की ओर से कोई बातचीत करने आया आपसे कि चूंकि आपके बगल में ही घर है? कोई नहीं आया यहाँ पे प्रशासन।
जोशीमठ में जमीन धंसने के पीछे क्या सच में बिजली कंपनी जिम्मेदार है? इसकी जांच उत्तराखंड सरकार करेगी। दरकते शहर की स्थिति का आकलन करने के लिए कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस, क्या विकास विनाश बन गया है? कि ये जो सड़क देख रहे हैं आप मेरे सामने से जो जा रही है, इसके अलावा उधर सेना का कैंप, हेलीपैड और उधर नरसिंह मंदिर, सभी यहाँ पर आने वाले दिनों में ज्यादा खतरे के क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसरो की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सारे जो इलाके हैं वो भी संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इस रिपोर्ट के बाद से सरकार को ज्यादा अलर्ट रहना होगा और साथ ही यहाँ के लोगों को भी समय समय पर चेतावनी देनी होगी कि वो प्रकृति के साथ आगे बढ़े और जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है उसको लेकर आने वाले दिनों के लिए नए विकल्प तैयार करके रखें। तो एनटीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर लोग खासे नाराज हैं। लोगों ने एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना है। एनटीपीसी पर सुरंग खोदने का आरोप लगाया है और कहा कि इसी सुरंग की वजह से हमारे घर और दीवार दरक रखे हैं। साथ ही साथ तब इस पूरे मसले को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये भी कही जा रही है, स्थायी रूप से 23 गांव के 449 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं और पलायन बढ़ता जा रहा है। सुविधा के अभाव में 42% जो आबादी है वो पलायन कर चुकी है। रोजगार के लिए 36% जो आबादी है वो पलायन कर चुकी है। 35% लोग कम उम्र में ही चले गए हैं। कितने लोगों का पलायन हुआ है ये भी हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि आखिर कैसे पलायन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लोगों का पलायन यहां से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एनटीपीसी प्रोजेक्ट का जिक्र कर लेते हैं तो धौली गंगा नदी पर यह हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है और यही कारण है कि अब इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट और इसी पावर प्लांट की वजह से दिक्कतें हो रही है। अलकनंदा नदी के नीचे ये जो प्लांट है वो बना हुआ है और इसका काम लगातार चल रहा है। 520 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो यहां पर चल रहा है। इसके बनने से 2.5 टेरावाट आवर बिजली जो है वो उत्पादित होगी। इसके उत्पादन से लाभ जरूर होगा लेकिन दिक्कतें अभी से बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन हम प्रोजेक्ट की तकरीबन लागत का जिक्र करें तो 2,978 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। यानी समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अब चर्चाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगर जोशीमठ में आई आपदा के बाद लगातार पलायन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये पलायन लोगों को मजबूर कर रहा है, अपनी समस्याओं से निपटने नहीं दे रहा है और यही कारण है कि किसी का घर टूट रहा है, कि कोई बेघर हो रहा है, किसी की डोली नहीं उठ पा रही है तो किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। देखिए रिपोर्ट। उजड़ते आशियाने, भावुक चेहरे, बेबस परिवार, हर दरकते घर की एक ही कहानी। किसी की डोली नहीं उठ पा रही, किसी का पढ़ना हुआ मुश्किल। जोशीमठ के लोगों पर अभी क्या गुजर रही है ये उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। कई लोग अपना घर खाली कर किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो कई तय नहीं कर पा रहे कि अब करना क्या चाहिए। जमीन दरकने और दरार आने के बाद वहां से विस्थापित हुए लोगों के सामने कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, घर से डोली नहीं उठ पा रही। एक परिवार तो ऐसा भी है जिनके घर बेटे की शादी है लेकिन अब इस परिवार को अपना घर बार छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लेना पड़ रहा है। जोशीमठ में आए भूधसान के बाद कई लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। सरकार की चिंता तो है, प्रशासन की भी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि उन लोगों का क्या होगा जो अपने घरों से बाहर निकाल दिए गए हैं, या फिर उन घरों में जो लोग जिनके घर पर शादी होने वाली थी उनका क्या होगा। अब वो शादी कहां से करेंगे। गुरुद्वारा में है जो जोशीमठ का गुरुद्वारा है और यहाँ एक परिवार ऐसा ठहरा हुआ है जिनके घर में उनके बेटे की शादी है। देखिए आप, यहाँ कार्ड तैयार हैं, बटने भी शुरू हो गए हैं, शादी की तारीख भी तय है, लेकिन तय नहीं हो पाए कि शादी आखिर होगी तो होगी कहां से। शगुन के लिफाफे तैयार हैं, यहाँ पे देखिए शगुन के लिफाफे तैयार हैं और एक कमरे में बहुत सारा सामान जो है शादी का वो भी पड़ा हुआ है। बीते कई महीनों से परिवार बेटे की शादी की तैयारी में जुटी थी।
इस बीच जमीन धंसने की समस्या विकट है। घरों की चौड़ी होती दरारों ने परिजनों की चिंता भी चौड़ी कर दी। अब आलम यह है कि प्रशासन ने उनके घर पर लाल निशान लगा दिया, जिसके बाद परिजनों को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें और कहां जाएं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ गुरुद्वारे में रुके हुए हैं, कहाँ हमारी माँ बहनें रहेगी, जो बहनें बुलाएंगे, हम जो न्योता देते हैं बाहर वालों को, उनको कैसे करके क्या करेंगे। हमारी स्थितियाँ ऐसी होगी कि हम करें क्या। कार्ड पूरे छप गए, 26 जनवरी को शादी होनी है। अब मेरी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिस हिसाब से मैंने अपने बच्चे की शादी के बारे में सोचा था कि अच्छा घर बनाया था, सब ठीक है, अगल बगल सब हंसी खुशी रहे, अब वो नहीं रहेगा। रघुवीर सिंह कुंवर अपने बेटे की शादी के लिए बड़े अरमान संजोए हुए थे, लेकिन अब इनका घर डेंजर जोन में आ गया। होटल माउंट व्यू के नीचे इनका लंबा चौड़ा मकान था, जिसमें 10 से ज्यादा कमरे थे और यहीं से धूमधाम से शादी की योजना थी। लेकिन घर पर दरार आ गए और ये बेघर हो गए। परिवार परेशान है कि अब वो शादी कहां से करेंगे। 1500 कार्ड छप चुके हैं, शगुन के लिफाफे भी तैयार हैं, लेकिन इनके अरमानों पर पानी फिर गया है। आंखों में बेटे का सेहरा रखने की तमन्ना लिए मां प्रेमी देवी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। पूरे मकान में रहने वाला परिवार एक कमरे में सिमट गया है। उनका बेटा पिता की चाय की कैंटीन में हाथ बटाता है, लेकिन आज ये परिवार असहाय महसूस कर रहा है। मेरा बड़े बेटे की शादी थी, बहुत कुछ सोचा था, 25-26 कमरों का मेरा रूम का मेरा घर था, बहुत अच्छा मतलब सोच रखा था, अरेंजमेंट अच्छा करेंगे, गेस्ट लोग अच्छे आएंगे, सब छत बड़ा था, सब बड़ा था। लेकिन अब यह है कि एक कमरे में हम क्या करें क्या न करें, वही चिंता हमको खाई जा रही। शादी 26 जनवरी को शादी जो ये कार्ड थे वो भी कम कर दिया, 1500 कार्ड छपा करके अब 600-700 कार्ड। कौन आएगा इस माहौल में, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या। जोशीमठ में आई दरार के बाद लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफी नुकसान हो रहा है। बच्चों के स्कूल बंद हैं और कब खुलेंगे ये भी नहीं पता। और तो और उनके एग्जाम की तारीख भी आई हुई है। अब राहत शिविर में शरण लिए हुए परिवार के बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। जोशीमठ में भूधसान के बाद सिर्फ विस्थापितों का मुद्दा नहीं रह गया है। सिर्फ ये परेशानी नहीं है, सिर्फ दरारें परेशानी नहीं है, परेशानी कई बढ़ गई है। परेशानी उन लोगों के लिए जिनको घर से बाहर निकाला गया, किसी कहीं और जगह पर रखा गया, और परेशानी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी जिनके स्कूल चल रहे हैं, जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए भी परेशानी है। गुरुद्वारा में हम इस वक्त मौजूद हैं, जोशीमठ के गुरुद्वारा में, और यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनके साथ बच्चे भी यहाँ रुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर को डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया और उसे रहने के लायक नहीं बताया गया। उसके बाद इनको विस्थापित किया गया और शरण दिया गया। गुरुद्वारे में कई परिवार हैं जिनके बच्चे इस ठंड में भी बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। इन बच्चों का घर असुरक्षित होने की वजह से लाल घेरे में आ गया। अब इन्हें अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। घर में कैसा लगता था पढ़ाई में? आप वहाँ अच्छे से पढ़ पा रहे हो, यहाँ सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? घर में तो बहुत अच्छा पढ़ी थी मैं, और यहाँ मेरे को कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। नहीं है। आपके घर में भी क्रैक्स हैं, दरारें आ गई? हाँ। डर लगता है वहाँ रहने में? हाँ। परीक्षा होगी या नहीं, स्कूल खुलेंगे या नहीं, ये भी इन बच्चों को नहीं पता। बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। जोशीमठ पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, क्या होगा पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज जोशीमठ आपदा प्रबंधन की टीम जाने वाली है। नए ड्रेनेज प्लान पर रणनीति कहीं ना कहीं तैयार होगी। आपदा प्रबंधन सचिव ने इसकी जानकारी दी है। टीम पहुंचेगी और इस पूरे मसले को लेकर आज चर्चा करने वाली है। प्रकृति से छेड़छाड़ को लेकर बातचीत होगी। आज जोशीमठ ये नई टीम जाएगी और नए ड्रेनेज प्लान पर रणनीति तैयार होगी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। दरअसल लगातार जिस तरह की परिस्थितियां जोशीमठ में बनी हुई है, उसके बाद अब आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो देहरादून से जोशीमठ जाने वाली है। आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट और इसके अलावा केंद्रीय अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो जोशीमठ में दरकती दीवारों ने लोगों का रोजगार
व्यापार, घर-बार सब कुछ छीन लिया गया। अब लोग बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। मजबूरी लोगों की इस तरह की है कि परेशानियां उनकी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि चिंता के मारे लोग अब इसी मजबूरी में जीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। धंसती जमीन, टूटता हौसला, पर्यटन कारोबार सब ठप। जोशीमठ बहुत देर कर दी। उत्तराखंड का जोशीमठ कई दशक पुराना ऐतिहासिक शहर है, लेकिन जो हालात इस समय पैदा हुए हैं उससे ये लगता है कि शहर अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में जो लोग जोशीमठ में सालों से रह रहे हैं और जिनका घर, पालन पोषण सब इसी धरती पर निर्भर है, उनके सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई यहीं पर छोटा सा घर बनाकर लगाई, तो अब दरारें आने के बाद उसी घर को छोड़ना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों ने रोजगार की तलाश में जोशीमठ में पैसा लगाया, लेकिन अब लाखों का नुकसान उठाकर व्यापार चौपट हो गया है और अब दूसरी जगह जाने को वे लोग मजबूर हो गए। जोशीमठ में भूधसाओं से लोग परेशान हैं। घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर इससे बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद से या जो बिजनेस करना चाहते थे या जो काम करना चाहते थे, उनके अंदर दहशत की स्थिति दिखाई दे रही है। लोग ये मान रहे हैं कि अब जोशीमठ में स्थिति जो है वो सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जो हालात है वो काफी संवेदनशील है। जोशीमठ में विस्थापन से बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ा है। जब रिपब्लिक भारत की टीम ने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि कुछ व्यापारी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली और नोएडा से जोशीमठ आए थे, लेकिन आपदा के चलते सब कुछ ठप है। व्यवसायियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कंपनी के मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए आए थे, यहाँ से नोएडा ले जाना था दूसरे प्लांट पे जहाँ पे काम चल रहा है। तो जब यहाँ पे आए तो उस रास्ते पे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, भाई हमें जाने नहीं दिया। जब हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाएगी, मटेरियल कैसे शिफ्ट होगा। तो हमने इस बात को सोचते हुए अपना सारा का सारा प्लान पोस्टपोन कर दिया। तो आने जाने का यही सब नुकसान ही है, और यहाँ रुके हुए हैं, परिवार को छोड़ के आए, ये सारा नुकसान ही है। जोशीमठ में भूधसाओं का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। औली और जोशीमठ में रोजाना करीब 2000 पर्यटक आते थे, लेकिन भूधसाओं के खतरे के कारण पर्यटकों की संख्या में 30% कमी आ गई है। जोशीमठ से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वो औली जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, वो औली जहां पर हर साल पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा होती है, वो औली जहां पर देश भर से लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार औली पर्यटकों की राह देख रहा है। एक तरफ जहां ये तस्वीरें हैं दरारों की, वही दूसरी ओर इसके ठीक ऊपर है औली, जो औली अपने आप में पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा सेंटर पॉइंट है, जहां पे भारी संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे बर्फबारी का मजा लेने के लिए। लेकिन इस बार जोशीमठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और शायद यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके भी जहन में बहुत सारी बातें चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग जुड़ गए हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, बर्फबारी इस बार ठीक हुई है? हाँ जी, कल हुई थी, पता लगा था तो हम कल ही निकल के आए। लेकिन नीचे जोशीमठ में तो जो हालत है वो है कि घर में दरारें पड़ रही हैं, जमीन खिसक रही है। हमारे दिल में भी डर है, हमें भी डर लग रहा है, हम पार्किंग में गाड़ी लगे, पार्किंग में धस जाए, हमारी गाड़ी धस जाए, हम भी धस जाए। मगर आवाजाही पूरा बंद हो गया और ये जो नीचे जोशीमठ में लैंडस्लाइड हो रहा है तो यात्री आना बहुत कम हो गया। यार तो फिलहाल तो बंद ही पड़ा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि टूरिस्ट लोग ना तो चल नहीं रहे हैं फिलहाल, नहीं चल रहे, क्योंकि जोशीमठ। इसकी वजह क्या, बर्फबारी कम होना भी है क्या? कुछ बर्फबारी कम होने के कारण है, कुछ जो है कि जोशीमठ धसने से जो है कि टूरिस्ट पे काफी असर पड़ गया हम लोगों को। होटल वाले भी पर्यटक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जमीन और दीवारों पर आई दरार के बाद लोग डरे सहमे हैं। ऐसे में कोई यहाँ आना नहीं चाह रहा। होटल खाली पड़े हैं, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी परेशानी हो रही है। लेकिन होटल्स का कारोबार भी अब मंदा पड़ गया। लोग डरे सहमे कि जो धसाव हो रहा है, भूधसाव, उसके बाद लोगों का, पर्यटकों का आना जाना भी कम हो गया। इस वक्त हम एक होटल में, साईदाम होटल है, यहाँ जो होटल वाले उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अभी आपके होटल में कस्टमर्स आ रहे हैं क्या? सर, पिछले कुछ दिनों से तो कस्टमर का आना बंद हो गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन जो आई है तो उसमें कस्टमर को मना कर दिया आने के लिए, तो आजकल कस्टमर है नहीं। रमेश जी, क्या
होटल में अभी आपके फुल है होटल, कस्टमर्स आ रहे हैं? नहीं सर, कोई नहीं है इस समय, तो केवल आपदा वाले ही हैं, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और कोई नहीं इसके अलावा। अब हम पहुंचे हैं पंचवटी होटल। इस होटल का भी हालचाल जान लेते हैं, क्या कर यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल फुल है या फिर नहीं। आपका नाम बता दें। सर अशोक सिंह बिष्ट हुआ। बिष्ट जी, आपके होटल में इस वक्त टूरिस्ट हैं, क्या होटल फुल है आपका? नहीं सर, टूरिस्ट ये डिजास्टर के कारण में कोई आ नहीं रहा है। सर यहाँ पर ऐसी स्थिति पड़ी है कि हमारा होटल सुनसान पड़ा हुआ है। सारे होटल जोशीमठ के जो भी है सब सुनसान है। एक्चुअल जो भी दिख रहा होगा इसमें क्राउड दिख रहा है। तो जोशीमठ के इन हालातों के बाद अब पलायन होता हुआ नजर आ रहा है। लोग लगातार पलायन कर रखे हैं। कितने लोगों का पलायन हुआ है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अस्थायी रूप से 2756 लोग, और स्थायी रूप का अगर जिक्र किया जाए तो 23 गांव के 449 लोग सुविधा के अभाव में पलायन कर चुके हैं। सुविधा के अभाव में अगर हम बात करें 42% लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। रोजगार के लिए 36% जो आबादी है वो पलायन कर चुकी है। 35% लोग कम उम्र में ही यहां से चले गए हैं। यानी समझा जा सकता है कि लोगों की परेशानियां कितनी आखिर बढ़ती जा रही है कि वो अपनी जन्मभूमि, अपनी देवभूमि को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है वो एक आशियाना बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जोशीमठ के लोगों के लिए अब कितनी दुविधा का विषय है कि उन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लोग अपने आशियाने को तैयार करते हैं, लेकिन अब उसी आशियाने को छोड़कर वे दूसरी जगह भटक रहे हैं। यही कारण है कि मंदिरों और गुरुद्वारों में अब उन्हें शरण दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस घर को मेहनत से बनाया वो आज वीरान पड़ा है। जोशीमठ की चिंता केवल उन लोगों को नहीं है जो वहां रह रहे हैं, बल्कि पूरा देश पवित्र नगरी जोशीमठ के हालातों पर नजर जमाए हुए। हालांकि जिनका घर उनसे छूट रहा है वो अपने घर की हालात देखकर भावुक हो रहे हैं। पहले जिन घरों में रौनक नजर आती थी उन घरों में अब सिर्फ दरारें नजर आ रही हैं। जोशीमठ में तेजी से पलायन हो रहा है। लोग अपना सामान लेकर जहां कहीं भी जगह मिल रही है वहां जाकर शरण ले रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे हैं तो वहीं कुछ किराए के मकान में रह रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर कुछ ऐसे ही परिवारों ने बात कर अपना दर्द साझा किया है। जोशीमठ भूधसाव से कराह रहा है। लोगों के दर्द के इम्तिहान नहीं है। लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी लेकर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग अब ये बात बार बार कहते हैं कि जब से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है लोगों की जमीन चली गई, यहाँ पर जो पत्थर है यहाँ पर वो तोड़ दिए गए। ब्लास्ट की वजह से जो चट्टान दरक रही है, इस वजह से जोशीमठ का बैलेंस बिगड़ रहा है। कई परिवार एक ही जगह पे रह रहे हैं। परिवार तितर बितर हो गया है। माँ और बाकी बच्चे कहीं और रह रहे हैं, पिता और बेटी कहीं और रह रही है। इस तरीके से जिसको जहां जगह मिल रही है सुरक्षित करने के लिए अपने आप को, परिवार को, वो वहां की शरण ले रहा है। वहाँ मनोहर बाग में कमरा था बुआ लोगों का, और उनके घर पे दरार चले, मतलब जहाँ वो रहते थे उनके कमरे पे दरार चली गई और वो यहाँ पलायन कर रहे हैं अभी। तो अभी तो बहुत दिक्कत हो गई होगी। मतलब घर वहाँ पे होगा, सब कुछ छोड़ के आना। क्या करे, छोड़ना ही पड़ेगा ना, जान बचानी है तो छोड़ना पड़ेगा। इस जो कंपनी है उसकी वजह से तो सारा जोशीमठ को तबाह कर दिया। हमारा इतना जोशीमठ इतना फेमस शहर था। जोशीमठ के लोग इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं कि आपदा ने उनसे उनका रोजगार छीन लिया। लोगों का कहना है कि उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। जीवन खत्म हो गया है, व्यवसाय ठप है, घर में खाने को कुछ नहीं। पहले मेरे यहाँ पे खेत थे, घास इतना होता, मेरी गाय बच्चा थी, पानी था, सब सुविधा थी, मेरा सब आजीविका ही यहाँ की थी। लेकिन मेरे को एनटीपीसी की तरफ से कोई आजीविका की कोई सहायता नहीं मिली। मैं कितना बोली भी, कितना कहा भी, उन्होंने कुछ सहायता दी ही नहीं मुझे। जिस तरह से जोशीमठ की त्रासदी को प्राकृतिक आपदा बताया जा रहा है उससे संत समाज काफी नाराज है। साधु संतों का कहना है कि ये महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों ने विकास के नाम पर विनाश की स्क्रिप्ट लिख डाली। हरिद्वार में रिपब्लिक भारत से बात करते हुए स्वामी प्रमोदानंद ने कहा कि देवता नाराज और नेता चिंता मुक्त बैठे।
मैंने पहले भी कहा है कि जोशीमठ की घटना का कारण प्रमुख जो है वहां का देवता नाराज है, ग्राम देवता नाराज है, और ग्राम देवता जब नाराज होगा तो ये दुर्दशा की तरफ जाएंगे। और ग्राम देवता इसलिए नाराज है कि वहां की प्रकृति से छेड़छाड़ है, वहां के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नेताओं को चिंता नहीं है, सरकारों को चिंता नहीं है। स्वामी प्रमोदानंद ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ और विकास के नाम पर देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार को देवभूमि में आकर प्रायश्चित करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा तत्काल उत्तराखंड की सरकार को पूरी सरकार लेकर के वहां पर प्रायश्चित यज्ञ करे, पहले काम। दूसरा काम है वहां क्षमा याचना करे देवताओं से, वहां प्रायश्चित करें, प्रायश्चित यज्ञ करें और वहां देवताओं से आह्वान करें कि हमको शक्ति दो, सामर्थ्य दो। जोशीमठ बीमार है, तेजी से बढ़ रही दरारें जल्द ही किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। लोग परेशान हैं और अपने आशियाने को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।